क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण कहां किया गया? प्रतिवर्ष विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 4 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज, इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग का अनावरण कहां किया गया? इमेज में आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है लेह में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेह। और अनावरण किसने किया है? तो लद्दाख के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर ने यह राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कर लिया है, इमेज में आप देख सकते हैं। और इस दौरान सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे भी मौके पर मौजूद रहे। क्या हमारे वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी इस मौके पर उपस्थित थे। खादी के इस राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो यह 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, जबकि इसका वजन 1000 किलोग्राम है। दोस्तों यहाँ राष्ट्र ध्वज के माप की बात आई है तो हमारे राष्ट्र ध्वज का एक स्पेसिफिक माप भी होता है। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपसे पूछता हूं, यदि कोई भी राष्ट्र ध्वज की लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी? आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस राष्ट्र ध्वज को मुंबई स्थित सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया था। और यहां पर लिखा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग तैयार किसने किया है? सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट मुंबई में स्थित है उन्होंने। और लेह में दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज के अनावरण कार्यक्रम में वायु सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा तिरंगे के सम्मान में फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया। और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और भारतीय राष्ट्र तिरंगे का डिजाइन का श्रेय काफी हद तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट ने 5 रुपये के मूल्य वाला पिंगली वेंकैया के सम्मान में एक डाक टिकट भी 2009 में जारी किया था। दूसरा क्वेश्चन, और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। और पूरे मंथ की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हाल ही में सितंबर माह समाप्त हुआ है तो सितंबर के पूरे मंथ की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, यानी कि आज है 4 अक्टूबर। कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? वर्ल्ड एनिमल डे। विश्व पशु दिवस को पहली बार किसके द्वारा मनाया गया था? वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड एनिमल डे पहली बार किसके द्वारा मनाया गया था? एक जर्मन लेखक हेनरिक जिमरमन द्वारा मनाया गया था। और अंतरराष्ट्रीय पशु दिवस क्यों मनाया जाता है? जानवरों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु तो प्रति वर्ष 4 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय पशु दिवस मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस लुप्त प्राय प्रजातियों की दुर्दशा उजागर करने के उपाय के रूप में फ्लोरेंस इटली में परिस्थिति विज्ञान शास्त्री के एक सम्मेलन में वर्ष 1931 में शुरू किया गया था।
और 4 अक्टूबर को असीसी के सेंट फ्रांसिस के पर्व के दिवस के रूप में चुना गया था। तो यहां हमने कौन सी बात याद रखी? 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि विश्व वन्य प्राणी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। यहां पर सिंबल में पढ़ सकते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और पूरे विश्व में विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। तो 4 महत्वपूर्ण दिवस आपने याद रख लिए। एक तो 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने महिला स्की टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप जारी है, जिसमें भारतीय निशानेबाजों ने महिला स्की टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोल्ड मेडल। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने महिला स्की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और पुरुष टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो पुरुष टीम ने इसी इवेंट में कांस्य पदक जीता है। और भारतीय युवा निशानेबाज मनु भाकर की बात करें तो दोस्तों एक दिन पहले गोल्ड मेडल जीता था मनु भाकर ने, और हाल ही में एक दूसरा भी गोल्ड मेडल जीत लिया है मनु भाकर ने। तो यह कामयाबी के लिए हमारी चैनल की ओर से मनु भाकर को कांग्रेचुलेशन। भारतीय युवा निशानेबाज मनु भाकर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड इवेंट के फाइनल में उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है। तो यहां यह बात भी याद रख लो कि मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड इवेंट के फाइनल में उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है। और फाइनल में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने भारत की ही नवीन और शिखा नरवाल की जोड़ी को हराया। यानी कि आमने सामने भारत के ही खिलाड़ी थे, निशानेबाज थे। और इससे पहले मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा था, और यह बात भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी। चौथा क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस में क्रांतिकारी केंद्र की स्थापना किसने की थी? यूं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया वो आपको बाद में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल बताइए कि लंदन में इंडिया हाउस में क्रांतिकारी केंद्र की स्थापना किसने की थी? गुजरात के कच्छ जिले के एक जाने माने क्रांतिकारी जिसका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस में क्रांतिकारी केंद्र की स्थापना की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इमेज में आप देख सकते हैं। और हमारे इस महान क्रांतिकारी को हमने याद इसलिए किया है क्योंकि आज है 4 अक्टूबर, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा की आज जन्म जयंती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 में हुआ। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस में क्रांतिकारी केंद्र की स्थापना की थी। और इस महान क्रांतिकारी की बात करें तो वे अपनी पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के माध्यम से लगातार स्वतंत्रता की अलख जगाते रहे। तो यहां से एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका किसने निकाली थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और 2003 में प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री मोदी जी। श्री मोदी जी श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां लेने स्विट्जरलैंड गए थे। क्या? उस वक्त हमारे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे पीएम नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में पीएम है, तब सीएम थे। ओके, तो नरेंद्र मोदी जी स्विट्जरलैंड श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां लेने गए थे। और 2010 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा के जीवन को समर्पित एक स्मारक, और स्मारक को क्या नाम दिया गया है? क्रांति तीर्थ नाम दिया गया है, जो जिसका लोकार्पण भी किया है। कहां पर? यह गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी शहर में स्थित है, जिसका नाम है क्रांति तीर्थ।
पांचवा क्वेश्चन, एयर इंडिया को किसने खरीद लिया? एयर इंडिया को खरीद लिया है टाटा सन्स ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है टाटा सन्स। और टाटा सन्स के हेड कौन है? रतन टाटा। इमेज में आप देख सकते हैं। सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को खरीदने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि देश की कंपनी टाटा सन्स है। टाटा सन्स ने 15 सितंबर को एयर इंडिया को खरीदने के लिए अपनी फाइनल बोली लगाई थी। और नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाने वाले टाटा ग्रुप के हाथ में अब एयर इंडिया की कमान पहुंच चुकी है। और इसी के साथ ही 67 सालों के बाद एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में घर वापसी हो गई है। तो ऐसा क्यों लिखा है कि 67 सालों के बाद एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में घर वापसी हो गई है? तो देखो, घाटे में डूबी हुई एयर इंडिया फिर टाटा के पास पहुंच गई है। और 1932 में जेआरडी टाटा ही थे जिन्होंने देश की पहली एयरलाइंस शुरू की थी। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया हुआ। दोस्तों, यह वर्ष याद रखना है। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया हुआ और 1953 में सरकार ने उसे खुद ही ले लिया। छठा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार को, यानी कि आज है अक्टूबर का पहला सोमवार और आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड हैबिटेट डे, यानी कि विश्व आवास दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1986 में मनाया गया था और विश्व आवास दिवस का आयोजन केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ था। और दोस्तों, प्रत्येक वर्ष इसकी थीम भी तय की जाती है, जैसा कि पिछले साल अक्टूबर का पहला सोमवार था 5 अक्टूबर को। और वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 की थीम क्या थी? हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। और 2021 के ये वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम क्या रखी गई है? एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। 2021 के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम। सातवां क्वेश्चन, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से सितंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया? आपको लग रहा होगा कि यह क्रिकेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं, यह प्लेयर ऑफ द मंथ फुटबॉल में भी दिया जाता है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से सितंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से सितंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और 36 वर्षीय रोनाल्डो को क्लब ने अगस्त में दोबारा अपने साथ जोड़ा था। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस अवार्ड के लिए टीम के गोलकीपर डेविड डी जिया, जेसे लिंगार्ड और मेसन ग्रीनवुड से कड़ी टक्कर मिली। और दोस्तों, यह क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में आया था। कौन सा क्वेश्चन? हाल ही में चैंपियंस लीग में सर्वाधिक 178 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो सही आंसर था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इमेज में आप देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 से 2030 को कौन सा दशक घोषित किया है? हमारे यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली ने यह दशक को कौन सा दशक घोषित किया है? स्वस्थ वृद्धावस्था दशक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वस्थ वृद्धावस्था दशक घोषित किया है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने। किस दशक को? 2021 से लेकर 2030 तक की समयावधि को स्वस्थ वृद्धावस्था दशक घोषित किया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1980 को, यानी कि 1980 का दशक कहा जाता है 1981 से लेकर 1990 तक को। तो 1980 को अंतरराष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक के रूप में घोषित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 42वें सत्र में 1990 के दशक, 1990 का दशक है 1991 से लेकर 2000 तक, तो 1990 के दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया था। तो दोस्तों याद रखो, 2021 से 2030 तक की समयावधि के दशक को स्वस्थ वृद्धावस्था दशक के रूप में घोषित किया गया है।
1980 के दशक को अंतरराष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक के रूप में घोषित किया गया है। 1990 के दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। और वर्ष 2001 से लेकर 2010 तक को यानी कि 2000 के दशक को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। और हाल ही में जो दशक संपन्न हुआ 2011 से लेकर 2020 तक का, तो यह दशक को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों, खास तौर पर क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में ऐसे ऑप्शन को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। नवा क्वेश्चन, आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? आईपीएल 2021 के यह दूसरे फेज में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन? ऋतुराज गायकवाड़। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऋतुराज गायकवाड़। इमेज में आप देख सकते हैं, जब भी शतक जड़ा तो हाथ में बल्ला लेकर ऊंचा कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मैच गंवा दी है। क्या? शतक लगाने के बावजूद भी मैच हार गए हैं। किसके खिलाफ? राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। तो देखो, चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। और गायकवाड़ ने राजस्थान के खिलाफ 60 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए, और वो भी सेंचुरी किस तरह पूरी की मालूम है? सिक्सर लगाकर सेंचुरी पूरी की लास्ट गेंद में। और ऋतुराज एक सीजन में चेन्नई के लिए 500 से ज्यादा रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। और ऋतुराज पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल की शुरुआती 18 पारियों में ही 700 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है, और ऐसा कारनामा अभी तक कोई नहीं कर पाया। 10वां क्वेश्चन, हेल्थ गिरी पुरस्कार 2021 कौन प्रदान करता है? हेल्थ गिरी पुरस्कार प्रदान करता है इंडिया टुडे ग्रुप्स। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया टुडे ग्रुप ने हाल ही में हेल्थ गिरी पुरस्कार 2021 प्रदान किए, और आंसर इस इमेज में ही छिपा था। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा यह हेल्थ गिरी पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इंडिया टुडे समूह प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को जमीनी स्तर पर स्वच्छता या स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में परिवर्तन लाने वाले लोगों को नियमित रूप से सम्मानित करता है। कौन? इंडिया टुडे ग्रुप। और इंडिया टुडे समूह ने कोविड महामारी के दौरान व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर असाधारण रूप से सामने आए और महामारी के विरुद्ध संघर्ष को मजबूत किया है। 11वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे शिवाजी गणेशन कौन थे? हाल ही में सुर्खियों में रहे शिवाजी गणेशन कौन थे? एक जाने माने अभिनेता थे। गूगल ने डूडल बनाकर इस अभिनेता को याद किया। यानी कि शिवाजी गणेशन एक जाने माने अभिनेता थे। गूगल ने डूडल बनाकर इस अभिनेता को याद किया। 1 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी सर्च इंजन गूगल ने दिवंगत अभिनेता शिवाजी गणेशन की 93वीं जन्म जयंती पर उन्हें डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। और दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता शिवाजी गणेशन का जन्म 1 अक्टूबर 1928 को मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि वर्तमान तमिलनाडु और उस वक्त की मद्रास प्रेसिडेंसी में विल्लुपुरम से हुआ था। कहां से? विल्लुपुरम में हुआ था। और तकरीबन 3 दशक तक यानी कि 30 वर्षों तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया। और मात्र 7 वर्ष की आयु में उन्होंने एक थिएटर ग्रुप में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया। क्या? सिर्फ 7 साल की आयु में उन्होंने एक थिएटर ग्रुप में शामिल होने के लिए अपना घर भी छोड़ दिया। और दिसंबर 1945 में शिवाजी गणेशन ने शिवाजी कांडा हिंदू राज्यम नामक एक नाटक में मराठा शासक शिवाजी का किरदार निभाया था। और हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने 4 रुपये के मूल्य वाला एक डाक टिकट भी जारी किया था शिवाजी गणेशन की याद में। कब जारी किया था? 2001 में। और शिवाजी गणेशन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1952 की तमिल फिल्म पराशक्ति से की थी। और 21 जुलाई 2001 को 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। 12वां क्वेश्चन, एनटीपीसी REL 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा एकल स्थानीय सौर ऊर्जा पार्क कहां बना रही है? सबसे पहले तो एक टर्म आया NTPC REL,
इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। और उनके द्वारा 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा एकल स्थानीय सौर ऊर्जा पार्क बनने जा रहा है गुजरात के कच्छ जिले में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात राज्य। हाल ही में एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, क्या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु अपने पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसीलिए करंट अफेयर में आया है एनटीपीसीआरईएल। एनटीपीसीआरईएल कच्छ में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा एकल स्थानीय सौर ऊर्जा पार्क भी बना रहा है। और एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा स्रोतों की महत्वपूर्ण क्षमताओं के संयोजन से अपने हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की वायुसेना एक साथ युद्धाभ्यास करेगी? भारत और जापान देश की वायुसेना एक साथ युद्धाभ्यास करने के लिए तैयार है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। और हमारे भारत देश की वायुसेना हाल ही में यह वायुसेना अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए जापान देश पहुंच भी चुकी है। तो चीनी ड्रैगन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत और जापान की वायुसेना एक साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है। और इस अहम युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत अपने अत्याधुनिक सुखोई 30 फाइटर जेट भेजने जा रहा है। दोनों वायुसेनाओं के बीच यह अभ्यास पहले वर्ष 2020 में होना था, लेकिन उसे कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया था। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब पूर्वी चीन सागर और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ क्रमशः जापान और भारत का तनाव काफी बढ़ा हुआ है। और यहाँ हमने जापान देश की बात की है, तो जापान देश के आज से नए प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? फूमियो किशिदा। इमेज में आप देख सकते हैं फूमियो किशिदा लगातार दूसरी बार सत्ताधारी पार्टी यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए चुनावी मैदान में थे। और जापान में जो सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष होता है वही देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो जापान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके फूमियो किशिदा को एक नरम उदारवादी नेता माना जाता है। और फूमियो किशिदा आज से यानी कि आज सोमवार से जापान के प्रधानमंत्री है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन यहाँ कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो वो है SM राठौड़, सेनवास संजय ने इस क्वेश्चन के बारे में टू द पॉइंट लिखा है। पारुल राठवा जी, आपका आंसर बिल्कुल सही। और महावीर सिंह परमार, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। और यूथ आइकॉन स्पेशल प्रमोशनल नामक कोई फ्रेंड है, उन्होंने लिखा है कि आई एम फ्रॉम यूपी बलिया से। तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। और उन्होंने यहाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो यूथ आइकॉन स्पेशल प्रमोशनल, आप हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और राकेश गामित, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है कि ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धाराम फिल्लोरी जी ने की थी। आदित्य कुमार, वसावा दिव्येश और ड्रीम वर्दी, सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और ड्रीम वर्दी ने दुर्गा माता की जय भी की है। और जय हिंद सर, जय हिंद। चलिए दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? 4 संगठन के नाम आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।